और आगे देखिए, एसआईआर पर ही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए यह कहा गया है कि हम पर जो वोट काटने का आरोप लगा रहा है विपक्ष या ऑपोजिशन की पार्टियां, ये आरोप गलत है और बढ़ा चढ़ाकर हमारे ऊपर गलत काम करने का जो है ये आरोप मढ़ा जा रहा है। लिस्ट रिवीजन के दौरान फर्जी वोट कटते ही हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट तो कटेंगे ही, जो भी फर्जी वोटर मिलेगा उसका वोट काटा जाएगा और बहुत बड़ा चढ़ाकर आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और ये सब कुछ सियासी हित साधने के लिए किया जा रहा है। ये झूठे इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि ये सियासी पार्टियां अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हम पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं और अगर आपको सही शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए तो एसआईआर जरूरी है। यह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया और कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। पहले भी जरूरत के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ही वोटर लिस्ट का रिवीजन जो है वो कराया गया है। अतुल भाटिया इस पर आपको और बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने। और अतुल, बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर सांसद डोला सेन जो है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइल किया है, जिसमें कहा गया है कि बड़ा चढ़ाकर चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताई जा रही है और सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सेट करने के अंदर लगे हुए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जो टीएन शेषन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके हक में यह फैसला सुनाया था और अब जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चल रही है उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर भी पूरी प्रक्रिया एसआईआर की चल रही है। जो भी गलत वोटर हैं उनको हटाया जाएगा। एक पूरी जिस तरीके से पहले भी उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि 1950 की धारा 15, 21 और 23 पर यह पूरी एसआईआर की प्रक्रिया आधारित है और जहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि 1962 से 66, 1983, 87, 1992, 1993, 2002, 2004 के वर्षों में भी इस तरीके की एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। तो इलेक्शन कमीशन लगातार, क्योंकि कई हमने देखा कि देश भर में जितनी भी स्टेट के अंदर चुनाव हुए थे वहां पर इस तरीके की एसआईआर के खिलाफ एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और अब जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो जनहित याचिका लगी थी उसके जवाब में ईसीआई ने यह जवाब यानी कि एफिडेविट जो है बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव आयोग पहले यह भी कह चुका है कि पात्र व्यक्ति ही वोटर बन सकता है और भारत का नागरिक ही वोटर बन सकता है, इसलिए नागरिकता की जांच करना यह भी हमारे काम के दायरे के अंदर जो है वो आता है। तो सुप्रीम कोर्ट से तो पहले भी कोई रोक नहीं लगी एसआईआर के काम पर। अवधेश जी, एक आधार का ही तो मामला हुआ कि आधार भी मानिए, एक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन आधार भी उसके कानून के तहत मानना है, जो आधार कार्ड है उसको विचार करिए, लेकिन आधार कार्ड पर लिखा ही है कि वो नागरिकता कानून नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सामान्य धरना प्रदर्शन पर तो मुझे समस्या नहीं होती है। मैं कम उम्र से बंगाल जाता रहा हूं, वहां सबसे ज्यादा मैंने जीवन में धरना प्रदर्शन के शॉट लगा वो चलते रहते थे, उसी में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन ये जो धरना है ये इसलिए हैरत में डालती है कि बीएलओ का काम इतना कठिन नहीं है। आपको फोन करते हैं, आपके गांव में आपके पास आ रहे हैं, बीएलओ सहयोग कर रहे हैं, आपका फॉर्म भरा जा रहा है, जगह जगह भरा जा रहा है। इस प्रकार का कठिन काम है ही नहीं जैसे बताया जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार करवा रही है। बिल्कुल, ये जो ममता बनर्जी, आखिर हम लोग पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे थे, क्या बंगाल को भी पाकिस्तान की तरह बिना रूल बिना संविधान का वो राज्य बनाना चाहती है एक मुख्यमंत्री? एसआईआर में उनको समस्या क्या हो रही है इस समय?